क्या आपने कभी सोचा है कि जब न्यूज में आता है सेंसेक्स 500 पॉइंट गिर गया और बैंकेक्स 300 पॉइंट ऊपर भाग गया तो उसका मतलब क्या होता है और उससे आपके पैसे का क्या लेना देना। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट को समझते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेंसेक्स क्या है, बैंकेक्स क्या है और सेंसेक्स और बैंकेक्स इन दोनों में क्या अंतर है और एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के तौर पर आपको इसको किस तरीके से सीखना और समझना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कुछ मिनटों बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सेंसेक्स क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स यानी सेंसिटिव इंडेक्स, यह इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स है। इसमें शामिल होती हैं भारत की 30 सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली और सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनियां, जैसे रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ITC आदि। जब इन कंपनियों के शेयर की कीमत बढ़ती है तो सेंसेक्स ऊपर जाता है और जब यह कंपनियां गिरती हैं तो सेंसेक्स नीचे आ जाता है। आसान भाषा में कहें कि सेंसेक्स भारत के स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, जो देश की फाइनेंशियल कंडीशन और मार्केट सेंटीमेंट को दर्शाता है। अब सवाल ये आता है कि इन कंपनियों को सेंसेक्स में कौन चुनता है। इनका चयन कुछ खास मानकों पर होता है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी उसका साइज, उसका डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम यानी कितनी बार खरीदी बिक्री होती है, और फ्री फ्लोट यानी जो शेयर पब्लिक के पास है। ये कंपनियां अलग अलग सेक्टर से आती हैं, जैसे IT, बैंकिंग, FMCG, एनर्जी, टेक, हेल्थ केयर आदि, जिससे सेंसेक्स एक बैलेंस मार्केट व्यू देता है। अब बात करते हैं बैंकेक्स की। बैंकेक्स भी BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है, लेकिन यह सिर्फ बैंकिंग सेक्टर पर आधारित है। इसमें शामिल होते हैं भारत के टॉप पब्लिक और प्राइवेट बैंक, SBI, HDFC बैंक, ICC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक आदि। जब बैंकिंग सेक्टर अच्छा प्रदर्शन करता है तो बैंकेक्स ऊपर जाता है, और जब बैंकों में गिरावट होती है तो बैंकेक्स भी गिरता है। एक और जरूरी बात, बैंकेक्स एक सेक्टोरल इंडेक्स है, जिसका मतलब यह सिर्फ एक सेक्टर के बारे में बताता है, और वह सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, सेंसेक्स और बैंकेक्स में क्या अंतर है। सेंसेक्स हमें पूरा इंडियन मार्केट को दिखाता है, जैसे इंडिया का ओवरऑल 360 व्यू, और बैंकेक्स सिर्फ बैंकिंग सेक्टर पर फोकस करता है। यानी अगर आप सिर्फ बैंकिंग स्टॉक में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको बैंकेक्स में नजर रखना चाहिए। और हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि सेंसेक्स एक ही जगह पर रहता है, लेकिन बैंकेक्स में जोरदार तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत जल्दी पॉलिसी चेंजिंग से प्रभावित होता है, जैसे RBI की ब्याज दर, लोन ग्रोथ, क्रेडिट रेटिंग आदि। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंसेक्स और बैंकेक्स दोनों अपने अपने तरीके से जरूरी हैं। अगर आप पूरा मार्केट देखना चाहते हैं तो सेंसेक्स को फॉलो कीजिए, और अगर आप बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं तो बैंकेक्स पर नजर रखिए। अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम शेयर मार्केट को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि समझेंगे।